हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस टॉपिक में मैं आज आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस के बारे में जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस या फिर व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या है? व्हेन एन एक्सटर्नल व्हेन अ force of resistance per unit area offered by body against deformation is also known as stress. Force of resistance per unit area. Force of resistance per unit area is also known as stress. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यही है स्ट्रेस। तो इसको जो है हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इक्वल्स टू एफ बाय ए। तो सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाय वेयर सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रेस, एफ मीन्स लोड और फोर्स और ए मीन्स एरिया। तो ये है फोर्स की डेफिनेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन एक बार समझा दो दोस्तों, सुनिए। when an external when a force of resistance per unit area offered by body against deformation is also known as stress. तो स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको पता है कि फोर्स का जो इसका जो है अपने को यूनिट निकालना है, व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट जो है दोस्तों इसका आता है, फोर्स का आता है न्यूटन और एरिया का आता है मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर एम स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स स्ट्रेस। तो इसका न्यूटन पर एम स्क्वायर जो आता है इसका यूनिट आता है एसआई यूनिट। तो स्ट्रेस, तो मैं आपको दोस्तों स्ट्रेन के बारे में भी बताता हूं दोस्तों। चलिए स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका यूनिट जो है दोस्तों स्ट्रेस का आता है, स्ट्रेस का यूनिट जो है न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इसमें दोस्तों अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें जो है दोस्तों सब कैटेगरीज भी आती है, जैसे किलो, मेगा, गीगा, टॉर। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो किलो का आता है 10⁻³ किलो, 10⁻⁶, मेगा 10⁻⁹, गीगा ये के से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से, इसको कैपिटल जी से, और 10⁻12 टॉर टी से डिनोट करते हैं। तो ये है दोस्तों। और मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रेन के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रेन मीन्स क्या होता है। स्ट्रेन, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? when a body is subject to some external force, body is subjected to some external force, the ratio of change of dimension of body to the original dimension is also known as strain. The ratio of change of dimension to original dimension, the ratio of change of dimension to original dimension, ये दोस्तों मेन पॉइंट है। इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो डायमेंशन नहीं रहता, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। तो इट हैज नॉट यूनिट। तो इसका क्या है डेफिनेशन, आप ध्यान से देख सुनिए। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्या हुआ? रेशियो चेंज ऑफ डायमेंशन। किसी भी चीज का अगर डायमेंशन चेंज हो गया टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नॉन एज स्ट्रेन। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये है दोस्तों, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्ट्रेस की एक रहती है वैसे इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेन की। तो ये इसका जो है डायमेंशन नहीं रहता क्योंकि अपने को पता नहीं है, और डायमेंशनल लेस है। तो यही है दोस्तों
इसमें दोस्तों 4 टाइप्स के स्ट्रेन आते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो उसके बारे में मैं वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए मैं इतना ही बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को क्या करें, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और कुछ अगर डाउट्स होंगे तो आप मेरे को बता सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है एडवांस रीडर्स क्लब। दोस्तों यहाँ पे हम जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक एक्स्ट्रा वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर और स्टडी, ओनली स्टडी।